आप सभी लोग से खास है कि ड्यूरिंग मीटिंग जो है, ड्यूरिंग सेशन जो है, अपने माइक को आप म्यूट रखें। जब इंटरेक्शन सेशन होगा उस वक्त आप अपने अनम्यूट करके वन बाय वन जो है ना हैंड रेज करके जो है अपने जो सवालात होंगे, जो क्वेरी होगी, वो आप पूछ लीजिएगा। आज के जो इस सेशन के बाकायदा आगाज के लिए मैं जो है टेक्निकल सेक्शन इंचार्ज हैं इंतखाब साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि बाकायदा वो आप सब लोगों का इस्तकबाल करें और आज के सेशन का आगाज करें। इंतखाब साहब। जैसा कि मेरे साथी अजमल साहब ने आपको बताया, उन्होंने आपका पहले तो इस्तकबाल किया, मैं भी आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपके बीच में टाइम क्योंकि ऑलरेडी 15 मिनट हमारे ज़्यादा हो चुके हैं, ऊपर हो चुके हैं, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं फिर सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिस मकसद के तहत ये हमारा सेशंस हो रहे हैं, पहला सेशन हमारा अभी 15 मिनट पहले ख़त्म हुआ है, 3:45 बजे, आधे घंटे पहले, वही दूसरा सेशन आपके लिए हो रहा है। तो जिस मकसद के तहत ये सेशन बुलाए गए, आवाज नहीं आ रही, आपसे गुजारिश है कि आप इसको अच्छी तरह से समझें ताकि वो मकसद हमारा पूरा हो सके। मैं एक मरतबा फिर अपने जो माइक्रोसॉफ्ट टीम के हैं प्रज्योत सरन साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। और आपसे फिर मैं यही कहूँगा, जैसे हमारे साथी ने कहा कि अगर आपको कोई सवाल करना है तो उसका तरीका है बहुत आसान। आप अपना अनम्यूट करेंगे, माइक रेस करेंगे पहले, फिर अनम्यूट करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा लगे कि पता चला आप 4, 5, 8, 10 लोग एक साथ बोलने लगेंगे तो आपका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, दूसरा आदमी सुन भी नहीं पाएगा। तो उससे उसका ख्याल रखें। मैं अब बाकायदे प्रज्योत सिंह सरन साहब से कहता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वो सेशन का आगाज़ करें ताकि जो वक्त हमारा ज़ाया हो चुका है उसको भी कवर किया जा सके। तो जो सरन साहब, आपसे। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। सो thank you everyone, thank you for joining this session. I really appreciate you taking out time to specifically learn about this new technology. ये टेक्नोलॉजी क्या है, हम ये आज एक कदम हमने आगे बढ़ाया है कि आप इस चीज़ों को समझें कि कैसे हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं अपने क्लासरूम डिलीवरी के लिए, और हम इसको कैसे कोलैबोरेशन बना सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, लोगों के साथ मिल के कैसे काम कर सकते हैं, वो उसके उसके आसार है, इसके इट ओपन्स अप डोर्स फॉर दैट। सो मैं आज आपको इस प्रोग्राम के तहत इस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर आपकी आवाज धीमी आ रही है। क्या आवाज हमें आवाज प्रज्योत सर की बहुत अच्छी आ रही है, साफ आ रही है। आप एक बार अपने जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसका वॉल्यूम को आप एक बार एडजस्ट करें। राइट, थैंक यू सो मच। सो ये जो आज हम सेशन करने वाले हैं, अभी आने के 45 मिनट और 1 घंटे जो सेशन हमारा चलने वाला है, वो सेशन को मैंने 2 भाग में बांट के रखा है। पहला सेशन कि ये आप कैसे इसको ऑनबोर्ड होंगे, आप इसको कैसे इसके ऊपर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके काम करेंगे, वो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। दूसरा, आप इसके बाद इसको सेशंस को कैसे डिलीवर करेंगे, हर कैसे स्टूडेंट्स को इस माध्यम के थ्रू जोड़ सकेंगे, वो मैं दूसरे वाले भाग में इस चीज़ को दिखाऊंगा। इसको दिखाने के लिए मैंने एक फैकल्टी का व्यू बना रखा है और एक स्टूडेंट का व्यू बना रखा है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाऊंगा कि एक फैकल्टी होकर मैं कैसे एक अपनी क्लासरूम क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं स्टूडेंट को दिखाऊंगा कि वहाँ से कि स्टूडेंट इसको कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, इंफॉर्मेशन कैसे आ सकती है उसके पास। इन दोनों व्यूज ऑफ बोथ द सेशंस आई विल ट्राई टू शो इट इन द नेक्स्ट 45 मिनट्स। सो अभी आप क्या मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? आपकी सबकी फोटो आ रही है मेरे सामने, ये स्क्रीन आपको दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी जी बिल्कुल। राइट, क्या आपकी अभी स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक वेब ब्राउजर पे लॉगिन किया हुआ है। इस वेब ब्राउजर पे मैंने लॉगिन किया हुआ है। तो मैं सर नहीं आ रहा है। आपके पास स्क्रीन आ गई है, दिख रही है आपको? जी सर, स्क्रीन दिख रही है बहुत अच्छे से। धन्यवाद सर। तो अभी जो ये प्रज्योत सरन यहाँ पे हैं, जिनका आप आईडी देख पा रहे हैं, ये बेसिकली है, ये फैकल्टी हैं, ये एक फैकल्टी हैं। और उसके बाद हमने एक और यूज़र बना रखा है जिसको जो है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे उनके एस से स्टैंड है यहाँ स्टूडेंट।
एक स्टूडेंट 1 बने हुए हैं। तो मैंने थोड़ा सा स्क्रीन चेंज की है। ये बैकग्राउंड में अगर आपको ये दिख रहा है लाल सा, तो ये बेसिकली स्टूडेंट है, और अगर फैकल्टी है तो उसके पास ये कोई पीसीबी दिख रही है बैकएंड पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, वो एक फैकल्टी का पीछे व्यू है। तो मैंने दो चीज़ दिखाने चाहूँगा कि ये मेरे 2 लॉगिन्स हैं, डिफरेंट आईडीज़ हैं, डिफरेंट पर्सोनास हैं। एक मेरा फैकल्टी है और एक मेरा स्टूडेंट है। अब आपके पास सभी लोगों के पास आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड मिल चुका है। कोई ऐसे हैं जिनको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मिला है इस मीटिंग में? अगर नहीं मिला है तो प्लीज़ आप अजमल साहब को रीच आउट करें ओवर एन ईमेल कि आपको पासवर्ड नहीं मिला है, आपका पासवर्ड में कोई दिक्कत हो रही है आपको लॉगिन में। तो पहला जो स्टेप है हमारा, वो पहला स्टेप ये है कि आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए। जब आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड अगर आता है तो आपको उसके बाद क्या करना है, उसके लिए आपको portal.office.com पे खोलना है। आपको portal.office.com पे जाना है। कोई भी वेब ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं अपने सिस्टम पे, चाहे वो क्रोम होता है या चाहे एज होता है, चाहे वो फायरफॉक्स होता है, आप किसी भी पे लॉगिन करें और portal.office.com पे, और उसके बाद जब लॉगिन करने के बाद आपके पास ये सारा व्यू दिख जाता है, जहाँ पे एक फैकल्टी को दिखेगा आउटलुक, एक फैकल्टी को, सभी फैकल्टीज़ को एक पर्सनल स्टोरेज मिलेगा। 1 टेराबाइट का आपको पर्सनल स्टोरेज मिलेगा। हर एक स्टूडेंट को, हर एक फैकल्टी मेंबर्स को अपना एक पर्सनल स्टोरेज मिलेगा जिसकी कैपेसिटी 1 टेराबाइट है। आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगे। वन नोट, शेयर पॉइंट, स्वे, फॉर्म्स, स्ट्रीम, और इस तरह से कई सारी एप्लीकेशंस का एक्सेस मिलेगा। ये एप्लीकेशन का एक्सेस मेरे फैकल्टी मेंबर्स को और स्टूडेंट्स को एक समान है। जो आपको दिख रहा है वही चीज़, सेम फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज़ स्टूडेंट्स को भी दिखेगी। तो स्टूडेंट के पास भी ये सारे एप्लीकेशंस का एक्सेस है, उनको भी ये मिलता है। लॉगिन करने के बाद ये इनेबल हो जाता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले टीम्स के ऊपर। तो ये जो टीम एप्लीकेशन है, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो मेरे एक ब्राउज़र पे ये टीम्स एप्लीकेशन खुल गई। ये एक फैकल्टी की टीम्स की एप्लीकेशन है। तो फैकल्टी जो देख पा रहा है वो यहाँ पे एक रिव्यू कमेटी का मेंबर का पार्ट है, एक मैथमेटिक्स पढ़ाता है और एक इंग्लिश पढ़ाता है। दिस इज एडिशनल सर्विस, एडिशनल क्लासेस व्हिच he or she takes in the classroom. Why review committee? Because he is or she is responsible for participating in the reviews or any stands that organization is taking from the headquarter perspective. He is part of the review committee, and mathematics English is the subject which he teaches. Now ये टीम्स की एप्लीकेशन आपके सामने खुल के आ गई। इस टीम्स के एप्लीकेशन में कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एक्टिविटी। जैसे ही मैंने एक्टिविटी पे क्लिक किया तो एक्टिविटी पे जो भी मेरी एप्लीकेशन के ऊपर किसी ने मेरा नाम से मेरे को मैसेज किया हो, चाहे मैंने कहीं पे कंट्रीब्यूट किया है जहाँ पे मैं इन्वॉल्व हूँ, तो मेरे नाम की जो फीड्स होंगी वो इस वाले सेक्शंस में आएंगी। ये चैट है, ये चैट है जहाँ पे मैं स्टूडेंट के साथ 1-on-1 बेसिस पे चैट कर सकता हूँ, या मैं किसी कोलीग के साथ चैट कर सकता हूँ, या मेरे अपने पीयर के साथ चैट कर सकता हूँ। ये चैटिंग की फैसिलिटी आपको मिलती है। फ्रॉम डे वन every student, every faculty gets this capability of doing a one-on-one chat with the faculty. We are assuming that it's between a faculty and a student who will chat to each other for communication across to collaborate together on a particular subject. So ये student है, student 1 can able to reach out to his faculty and faculty can also respond back to him. Now this faculty wants the student to communicate over chat. He or she will be able to do that. वो चाहें तो एक वीडियो कॉल भी कर सकते हैं उस स्टूडेंट के साथ या उस पीयर के साथ, वो चाहें तो एक ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। मगर ये ऑडियो और वीडियो और चैट तभी काम करेगा जब दूसरे वाले पर्सन के पास भी ये टीम्स इंस्टॉल होगी अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या मोबाइल डिवाइसेस पे। तो ये एप्लीकेशन जो है वो आपके मोबाइल डिवाइसेस पे अवेलेबल है। मतलब आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास iOS फ़ोन है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास अगर आईपैड है, अगर आप मैकबुक यूज़र हैं, आपके पास मैकबुक है, आपके पास आईपैड्स हैं, तो आप उसके ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास एंड्रॉयड टैबलेट है, आप एंड्रॉयड टैबलेट पर इंस्टॉल कर सकते हैं।
आपके पास डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तो आप उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास लिनक्स की मशीन है, आप लिनक्स चलाते हैं अपनी मशीन पे, आप विंडोज़ नहीं चलाते हैं, आप लिनक्स चलाते हैं, उबंटू चलाते हैं या सेंटोस चलाते हैं, तो एप्लीकेशन आपको उबंटू और सेंटोस पे भी मिलती है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का लुक एंड फील हर एक फॉर्म फैक्टर के हिसाब से एकदम बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई फीचर आपके केवल एंड्रॉयड में मिलेगा या केवल मैकबुक में मिलेगा, सारे फीचर्स आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं एक समान। तो रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे हर एक फैकल्टी से मेरी गुजारिश है कि वो अपने सारे मशीन्स के ऊपर जो मशीन पे काम करते हैं उसके ऊपर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दें। पहला काम, कोई भी अपना वेब ब्राउज़र से लॉगिन ना करें, सब अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। अगर आप जैसे कि आप फैकल्टी हैं, आप इंचार्ज हैं, आपको प्रेजेंटेशंस देनी है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि ये इंस्टॉल करें अपने मशीन्स के ऊपर। कहाँ से इंस्टॉल करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे जैसी स्क्रीन है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप का ऑप्शन दिख रहा है, मेरा माउस देख पा रहे हैं जहाँ पे डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप है, यहीं से आप लॉगिन करने के बाद डाउनलोड कर सकते हैं अपनी मशीन्स के ऊपर। और प्ले स्टोर पे या एंड्रॉयड के ऐप स्टोर पे, iOS के ऐप स्टोर पे जाके आप ये एप्लीकेशन सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, उसके हिसाब से जैसे ये करेंगे वैसे ही आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। ओके, तो अब ये माध्यम जो है वो स्टूडेंट के साथ मैं चैट कर सकता हूँ, मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ, मैं उनके साथ ऑडियो कॉल भी कर सकता हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट शेयरिंग करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास विकल्प है यहाँ पे अटैचमेंट का। दो ऑप्शन देता है मेरे को, या तो मेरी वन ड्राइव में पढ़ाओ, क्योंकि हमने आपको सभी जितने भी यूजर्स बने हैं सबको मैंने 1 टेराबाइट का पर्सनल स्टोरेज दे रखा है। अगर आपने कुछ वन ड्राइव पे डाला है और डॉक्यूमेंट, तो आप वहाँ से वन ड्राइव से उठा सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अपलोड फॉर्म में कंप्यूटर पे जा सकते, वहाँ से आप कोई भी फाइल पढ़िए आप उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ाइल उठाई और मैंने उसको भेज दिया, तो ये बच्चे के पास ऑटोमेटिकली चला गया। जब मैंने इसको सेंड किया तो ये ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट फाइल, एक जेपीजी इमेज है। इन दिस सिनेरियो मे बी अंडरस्टैंडिंग कि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो मेरे को कल के क्लास में डिस्कस करना है। तो मैंने कहा हेलो स्टूडेंट, मैंने कहा दिस इज टू डिस्कस तो मैंने अभी जो काम किया, मैंने एक बच्चे के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर किया और उस बच्चे के साथ मैंने उसको बोला कि हम बात करेंगे कल इसके बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट के साथ 101 1-on-1 अटेंशन दे सकते हैं इस माध्यम के थ्रू। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम आ रही है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वो C++ में सिखा रहा हूँ और C++ में उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बच्चा मेरे से रीच आउट कर सकता है और मैं उसको इस तरह से उसकी क्वेश्चंस को रिजॉल्व कर सकता हूँ, राइट। अगर जरूरत पड़े तो मैं इनके साथ मीटिंग पे भी जा सकता हूँ ऑन स्क्रीन। मतलब कि आप आइए, चलिए आप आ जाइए जरा ऑडियो कॉल पे, जरा इस पे बात करते हैं, या वीडियो कॉल पे आइए, आप जरा समझा देते हैं आपको कैसे होगा। ऑल दैट इज समथिंग पॉसिबल। एक डॉक्यूमेंट 15 GB तक का हो सकता है, तो 15 GB के डॉक्यूमेंट आप एक बार में शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं असाइनमेंट्स के ऊपर। तो ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन मिलता है कि आप जो टीचिंग कर रहे हैं, आप C++ पढ़ा रहे हैं, आप जावा पढ़ा रहे हैं, आप पाइथन पढ़ा रहे हैं, आप उन सब्जेक्ट का आप असेसमेंट लेना चाहते हैं, क्विक असेसमेंट, कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना समझा, और उसके बाद पे अगर आपका इंटरनल सेमेस्टर है तो आप उसको कैसे उसको मार्किंग दे सकते हैं, आप वो देना चाहें तो कर सकते हैं। तो असाइनमेंट्स का भी एक ऑप्शन है आपके पास रहता है। आप दो तरह के असाइनमेंट दे सकते हैं, आप एक MCQ बेस्ड दे सकते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव वाइज, or you can give a subjective wise also assignment where you can do a marking for that particular student by using that particular mode. आपके पास कैलेंडर की सुविधा है जहाँ पे आप अपना कैलेंडर देख सकते हैं कि मेरा कैलेंडर कैसा बुकड है कल की। जैसे जनरली यही होता है कि हम लोग जैसे करते हैं कि हमारी कल की कौन कौन सी मीटिंग्स हैं वो सारी मेरे कैलेंडर में होती हैं, तो मैं कैलेंडर में आके देख लेता हूँ कहाँ पे मेरे को किस जगह पे किस समय पे कहाँ किससे बात करनी है, वो मीटिंग में देख लेता हूँ। अगर मेरी मीटिंग का क्लास हो रहा होता है तो मैं वो भी देख लेता हूँ कि मेरी मीटिंग किसी और के साथ क्लैश हो रही है और किसके साथ क्लैश हो रही है। तो वो मीटिंग का कैलेंडर का व्यू इसका आपको यहाँ मिलता है।
हमारे पास कॉल्स का माध्यम रहता है, हम एक ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, हम फाइल्स अपनी शेयर कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो डॉक्यूमेंट मेरे सिस्टम में था। आज मैंने आज लैपटॉप घर से एक लैपटॉप से लॉगिन किया, और फॉर सम रीज़न मेरी कल क्लास है, मैं अपना लैपटॉप लाना भूल गया। जब मैं कहीं और बैठा हूँ लैपटॉप लाना भूल गया, बट मेरे को क्लास अटेंड करनी है। मेरे पास वहाँ डेस्कटॉप रखा है ऑफिस में, मैंने प्रोबेबली उस डेस्कटॉप से करना चाहा, और मैंने बोला कि वो डॉक्यूमेंट जो मैंने भेजा था उसी पे डिस्कस करेंगे। तो आपको लैपटॉप के ना होते हुए भी अगर वो आपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं आप इसमें वन ड्राइव में, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब कि the documents what you are sharing on this platform as will stay here forever till the time you say to delete it. So I do not have to search my local machine to get that particular document and upload it again. One time upload, it is there for stays there forever. So that's the beauty of this particular application. Then हमारे पास कई सारे apps हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम पोलिंग करना चाहते हैं, जैसे पोली ऐप। अगर हम क्विक पोल करना चाहते हैं, हम कोई एक बेसिकली कोई LM365 है, अगर वो हम करना चाहते हैं, हम यूट्यूब को लाना चाहते हैं, हम यहाँ पे प्रेजिंग की कैपेबिलिटी जानते हैं, हम फ्लिप ग्रिड यूज़ करना चाहते हैं, जैसे दिस इज नथिंग बट अ फ्लिप क्लासरूम, तो हम ये सब भी ऑप्शंस मेरे पास हैं जहाँ मैं इनको एप्लीकेशंस को ऑलरेडी यहाँ अपने टीम्स में ला सकता हूँ। सो अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो मेरे पास कई सारी एजुकेशन एप्लीकेशंस भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल काहूट, फॉर एग्जांपल क्विजलेट। आई वांट टू डू क्विक क्विज, आई वांट पोलिंग क्विक पोल। if I have a Moodle platform, I want to integrate, I have a Moodle application also here. I have LMS 365, Lucid Chart, जहाँ मैं visual diagrams बनाना चाहता हूँ, diagrammatic representation देना चाहता हूँ, so I have, मेरे पास कई सारी applications हो जाती हैं, या जो कि मैं इनको यहाँ पे अपने Teams application के साथ integrate करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। आपकी कोई अपनी application है जो आपने खुद की बनाई हुई है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में चलती हैं, और आप चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो लीव मैनेजमेंट सिस्टम क्यों ना हो, आप वो भी चाहते हैं, तो हम उसको भी हम यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन में ला सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें कई जगह पे कई विंडोज़ नहीं खोलनी पड़ेंगी, हम एक ही एप्लीकेशन में आए, इसी एप्लीकेशन में हमने बच्चों से बात की, हमने बच्चों के साथ डॉक्यूमेंट दिया, हमने बच्चों को पढ़ाया, हमने उनका असेसमेंट लिया, हमने उनकी फाइल चेक की, हमने उनको मार्क्स दिए। प्रज्योत सर एक मिनट अनम्यूट कीजिएगा अपना आपको। यस सर। सो जो मैं बताना चाह रहा था कि मेरे पास कई सारे विकल्प हो जाते हैं फ्रॉम द अंडरस्टैंड फॉर मेकिंग दिस एप्लीकेशन यूज्ड। ओके, जस्ट गिव यू कॉल बैक। सो आई हैव चैट, आई हैव टीम्स, आई हैव असाइनमेंट्स, आई हैव कैलेंडर, आई हैव कॉल्स, फाइल्स, and there are various applications as well. Okay? Now let us go and see a scenario. अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आने वाले 5 मिनट में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम बना सकते हैं, राइट? तो मैंने कहा ज्वाइन, मैं क्या करूँगा, ज्वाइन और क्रिएट अ टीम। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट अ टीम पे। जैसे ही मैं क्रिएट अ टीम पे गया, मेरे पास कई सारे ऑप्शंस आ गए, जिस तरह की मैं क्लीन टीम्स बनाना चाहता हूँ, मैं क्लास बनाना चाहता हूँ जहाँ मैं स्टूडेंट एज अ फैकल्टी एंड स्टूडेंट इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, देन आई विल क्रिएट अ क्लास। अगर मैं कोई एक्सटर्नल फैकल्टी के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, वो एक्सटर्नल फैकल्टी में भी आउटसाइड माय ऑर्गेनाइजेशन, सो मैं उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ टीम्स में, जहाँ बच्चे उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें और बच्चों के क्वेश्चंस को, क्वेरी को रिजॉल्व कर सकें, और वी वर्क collaborate in a collaboration or maybe a project which I want to do. So मैं एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टैब बना सकता हूँ, टीम्स बना सकता हूँ जहाँ बाहर से भी लोग हो सकते हैं। मैं स्टाफ बना सकता हूँ, स्टाफ में मतलब है कि जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे हेडक्वार्टर में स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे फैकल्टी हैं, तो मैं उनको साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं एक स्टाफ का ग्रुप बना सकता हूँ। इन ग्रुप्स को बनाने के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी इज 10,000, 10,000 लोगों को मैं एक साथ जोड़ सकता हूँ। सो ये कैपेबिलिटी आती है मेरे पास। और दूसरी तरफ मैं
क्लब्स और क्लासरूम और रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए भी एक क्लास एक वो बना सकता हूँ, ग्रुप बना सकता हूँ। मेरा सिनेरियो क्या है, जहाँ मैं बच्चों को क्लास में सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैं C++, मैं वो C++ को पढ़ाने के लिए मैं एक क्लास बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं गया क्लास पे, मैंने कहा क्लिक किया क्लास पे, उसने पूछा नाम, मैंने उसका नाम दिया C++ और मैंने कहा नेक्स्ट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वर्चुअल क्लासरूम बना रहा हूँ और इस वर्चुअल क्लासरूम में क्या होगा, जो मेरे क्लास के बच्चे हैं, जो मेरे 70 बच्चे हैं या 80 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ C++, वो इसके मेंबर होने चाहिए और जिनसे कि मैं वार्तालाप कर सकूँ, मैं उनके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर सकूँ, मैं उनके साथ वीडियो कॉल कर सकूँ। इज़ व्हाट आई वांट, माय इंटेंशन इज कि मैं उनको टीच कर सकूँ। माय अल्टीमेट गोल इज आई एम अ टीचर, आई वांट टू टीच दो स्टूडेंट्स हियर। सो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप उन बच्चों के नाम लिखें। मैंने नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अजय नाम लिखा। अब अजय लिखने से क्या हो रहा है कि मेरे पास बहुत सारे अजय आ रहे हैं देखने को। अब मेरे अजय कौन सा अजय हैं, तो मेरे को ढूंढने में मेरे को स्पेसिफिकली उन अजय को ढूंढ के डालना पड़ेगा जो कि जिनको मैं क्लास में जाना चाहता हूँ। तो एक बड़ा चीज़ है कि जहाँ अगर 70 बच्चे करने पड़ गए तो मेरे लिए एक बड़ा टास्क हो जाएगा कि दो इट इज़ अ वन टाइम एक्टिविटी कि मैं एक बार में किसी को मेरे को ऐड करना पड़ेगा 1-on-1। हमारे पास इससे बेटर भी तरीका है, मैं उसके और भी ऑल्टरनेट तरीके हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर में। टीचर्स हैं, हो सकता है कि मैं C++ का टीचर हूँ अपने क्लास में, अपने सेंटर में। मे बी देयर आर 2 टीचर्स हु टीचिंग C++। मैं चाहता हूँ कि हमारी क्लास एक ही रहे क्योंकि बच्चे हमारे कॉमन हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें उन टीचर को भी ऐड कर सकते हैं। अगेन मैंने उनका नाम सपोजिंगली उनका अजय है, तो अजय नाम से मेरे को सारे अजय दिख जाएंगे। मैं उनको जो राइट अजय हैं उनको एज अ टीचर यहाँ ऐड कर सकूँगा। तो एक तरह से वो मेरे ओनर को ओनर बन जाते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी मैं फिलहाल स्किप करता हूँ, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये अब क्या हुआ कि मेरे पास, मैं रिव्यू कमेटी का मेंबर था, मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाता था, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ और प्लस मैं अब C++ का भी टीचर हूँ, तो इसलिए मेरे पास C++ भी का भी एक ग्रुप बन गया। मेरे पास क्लासरूम तैयार है। ये क्लासरूम अभी बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, मैं बच्चों को लेके आऊँगा कैसे। C++ के जो 3 बटन हैं, मैंने उस पर क्लिक किया मोर ऑप्शंस पे, तो एक मैनेज टीम करके ऑप्शन आता है। वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल, मैंने किया मैनेज टीम। जब मैनेज टीम पे गया तो मेरे पास एक आया ऑप्शन ऐड मेंबर का। वही स्क्रीन खुल के आ गई जहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं किसी बच्चे को ऐड करना भूल गया हूँ तो मैं यहाँ से उस बच्चे को ऐड कर सकता हूँ, या टीचर को ऐड करना भूल गया हूँ तो मैं टीचर को दोबारा ऐड कर सकता हूँ। सो एक तो ये विकल्प है। दूसरा आप देख पा रहे हैं मैनेज एंड मेंबर्स एंड गेस्ट में 0 है, अभी कोई भी बच्चा नहीं है इसमें। तो कैसे मैं ऐड कर सकता हूँ, 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं गेट लिंक टू टीम, ये एक लिंक है, ये एक बड़ा सा लिंक है, इसको मैंने किया कॉपी और मैंने बच्चे को भेज दिया ओवर द ईमेल कि प्लीज़ इस लिंक के ऊपर कॉपी करो, इस पे आप लॉगिन करो और वो ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाएगा ऑप्शन टू ऐड टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप। आपके पास क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ऐड मेंबर्स में जाके, कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे वो बोलेगा कि डू यू वांट टू एडमिन दिस पर्टिकुलर यूजर। सो आपने बोला एक्सेप्ट यस। जब आप यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट जो है वो इसका पार्ट बन जाएगा। सो इट विल गिव यू अ कैपेबिलिटी टू आस्क टू परमिट पीपल टू एडमिट टू दिस पर्टिकुलर टीम। दूसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन रादर, आपने कहा टीम कोड, आपने कहा जनरेट टीम कोड। नाउ this team code is unique, will always be unique across all your classes. Maybe C++ is a class which you are taking in, multiple centers are teaching C++. However, if you are a teacher and you have created a C++ class, this code will be unique to everyone. So ये कभी भी मेल क्या करने वाला हूँ, मैं आपको एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ जहाँ ये टीम का मेंबर जो C++ का अभी कोई भी स्टूडेंट नहीं है, वो एक स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन जाती है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो ईमेल हो, किसी भी माध्यम से उस स्टूडेंट के पास पहुंच गई तो वो कैसे वो इसमें लॉग इन कर सकता है। सो अभी मैं एक स्टूडेंट के नाम से लॉग इन हूँ।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट के पास भी सारे ऑप्शंस हैं एप्लीकेशंस के, उसमें से टीम्स भी है, तो मैं टीम्स पे गया हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टीम्स में उसके पास केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश है, वो अभी C++ का मेंबर नहीं है। हाउ टू बिकम अ मेंबर? स्टूडेंट अपने पास आएगा ज्वाइन और क्रिएट टीम के ऊपर, यहाँ राइट ऑन टॉप ज्वाइन और क्रिएट टीम, ज्वाइन पे जाएगा, यहाँ पे वो ज्वाइन टीम पे जाके वो कोड डालेगा और सीखा ज्वाइन टीम। जो मैंने कोड उसको ऑलरेडी माध्यम से किसी भी माध्यम से भेजा हुआ था, वो कोड से वहाँ पेस्ट करेगा, ऑटोमेटिकली वो टीम C++ टीम का मेंबर बन जाता है। So now the student has been given access to mathematics, English as well as C++. Right? Now इसमें इस C++ में स्टूडेंट भी चाहे तो टीचर से हेलो कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो टीचर से चैट ना करे या उस ग्रुप में लोगों से चैट ना करे तो हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, मगर ये बाय डिफॉल्ट फीचर इनेबल रहता है कि यहाँ पे जो भी बच्चे 70-80 बच्चे जो मेरे C++ के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे चैट कर सकते हैं विद द फैकल्टी। अंडरस्टैंडिंग assumption इज कि टीचर इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट एंड टॉक टू अ टीचर दैट टू नीड व्हेनेवर ही और शी नीड्स हेल्प। मैं वापस स्क्रीन पे टॉगल कर रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ जहाँ मेरा फैकल्टी ऑलरेडी स्टैंड बाय पे है। ये फैकल्टी का स्क्रीन पे आ गया हूँ मैं। उसने अभी कोड दिया था, जब उसने मेंबर पे गया तो उसने देखा कि ऑलरेडी स्टूडेंट उसका मेंबर, एक स्टूडेंट उसका ऑलरेडी मेंबर बन चुका है। नाउ आई डोंट वांट दिस स्टूडेंट टू कम्युनिकेट ओवर द चैट विंडो, सो मैं उसको म्यूट कर सकता हूँ कि भाई आप लोग चैट ना करें, आपको केवल जो मैं कंटेंट दूंगा वो कंज्यूम करें, तो मैं म्यूट कर सकता हूँ। मैं स्टूडेंट से अगर गलती से ऐड हो गया है तो मैं उसको रिमूव भी कर सकता हूँ, सो आई हैव अ रिमूव कैपेबिलिटी आल्सो देयर, राइट। सो ये करने से मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक इजी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग स्टूडेंट बन गया माध्यम। मेरे पास एक ऑलरेडी एक क्लासरूम बन गई, वर्चुअल क्लासरूम बन गई जहां मैं क्लासेस को डिलीवर कर सकता हूँ, राइट। If you have any questions, please unmute yourself one by one or probably raise your hands and we can take up any questions so far. Sir, there is no internet facility. We have a lot of problems here. Okay. So, सर ये इंटरनेट का मिनिमम रिक्वायरमेंट इसकी क्या है कि इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर इंटरनेट के बिना तो नहीं चलेगा। इंटरनेट आपको मिनिमम बैंडविड्थ जो चाहिए वो 33 kbps चाहिए, 33 kbps चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आपके पास 2G नेटवर्क है तो भी ये चलेगा 33 kbps में, और अगर आपके पास ऑडियो कॉल्स करनी है तो और अगर ऑडियो कॉल्स करनी है तो 133 kbps की इसकी रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको ऑडियो वीडियो कॉल्स करने हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 1.2 Mbps का स्पीड होना चाहिए, तो इसके तो आप एबल टू कम्युनिकेट कर पाएंगे। Sir, there is availability of video. सॉरी, Availability of video to send for students. कई जगहों पे सर, कई इंस्टीट्यूट्स में ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, तो वहाँ पे मैंने देखा है टीचर्स क्या करते हैं कि वो अपना वीडियो बनाते हैं, क्लास का वीडियो बनाते हैं, और वो क्लास के वीडियो में इंस्पायर टेकिंग लाइव क्लास, वो क्या करते हैं कि वीडियो बना के बच्चों को टीम्स में डाल देते हैं, और जहाँ पे बच्चे उसको एक्सेस कर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर्स होता है तो वो उस पर क्वेश्चन आंसर्स में चैट के विंडो के थ्रू, क्योंकि मिनिमम बैंडविड्थ पे भी चलता है वो, तो चैट के थ्रू माध्यम से कम्युनिकेट कर लेते हैं। जहाँ चैलेंजिंग है वहाँ पे आप इस तरह फोन क्लास स्टार्ट करने होंगे तो सर क्योंकि जब हम फोन ऑन करते हैं तो उस टाइम ये वीडियो का ऑप्शन नहीं दिखाता है विजुअली। सर एक बार मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया, एक बार फिर से बोलेंगे क्या फोन ऑन करते हैं तो? सर अगर हम फोन से चलाते हैं टीम्स तो वहाँ पे वो जो वीडियो क्लास वीडियो स्टार्ट करते हैं तो वो ऑप्शन तो नहीं दिखाता है फोन पे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2G नेटवर्क होगा तो 2G नेटवर्क पे फोन पे चलाने से थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि
उस नेटवर्क पे उतना अच्छे से नहीं चलता, या लॉकडाउन का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, कभी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो जाता है तो अच्छे से इंसान ऑफिस नहीं जा पाता है। तो उस टाइम अगर इंसान चाहे तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्लास स्टार्ट करनी है तो मैं फोन से भी कर सकता था, लेकिन यहाँ जब हम फोन में टीम्स को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आता ही नहीं है। यस सर। सो आपके पास सर अगर एंड्रॉयड फ़ोन है, जी सर। आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है? जी सर, एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड फ़ोन में आप बेसिकली सर रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आप इसको अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे इंस्टॉल करें अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे, तो एक एज अ फैकल्टी एज अ बेस्ट टूल। अगर किसी जी सर, कारणवश आपके पास जी सर, इंटरनेट की सुविधा, जैसे अगर हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे तो वीडियो का ऑप्शन दिखाता है, जैसे जूम पे है वहां पे तो वीडियो का ऑप्शन दिखाता है फोन पे भी, लेकिन यहाँ पे तो इसमें टीम्स में तो फोन पे नहीं दिखाता है, एंड्रॉयड पे। आज सर मैं आ रहा था उसके ऊपर। तो आपके पास अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप है तो बहुत ही आइडियल सिनेरियो, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप प्रेजेंटेशंस देंगे, आप उस पे व्हाइट बोर्ड यूज़ करेंगे, तो सारी फैसिलिटीज़ आपको वो देने के लिए लैपटॉप सही है। मगर फ़ोन पे भी कैपेबिलिटी है, अगर वीडियो आप नहीं ऑन कर पा रहे हैं तो आई कैन हेल्प यू विद दैट, प्रोबब्ली वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन। ये कैपेबिलिटी जी फ़ोन पे भी है, आप फ़ोन के द्वारा भी वीडियो ऑन करके आप क्लास दे सकते हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स कई स्टेट में डिप्लॉयमेंट किया है, जहाँ पे लॉकडाउन के कारण स्टूडेंट्स का फैकल्टी के पास लैपटॉप नहीं है, वो ऐसे रिमोट लगी जगह पे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, तो वो एंड्रॉयड फ़ोन में अपना वीडियो भी आ रहा है उनका, और उनका जो कंटेंट पढ़ाना है वो भी दिखा पा रहे हैं वो वीडियो के थ्रू अपने कैमरा ऑन करके। तो अगर यस सर, आता है। अगर बाय एनी चांस आपको दिक्कत आ रही है तो वी कैन कनेक्ट ऑफलाइन, बट जैसा कि अभी आपके कोलीग ने कहा कि हाँ आता है, तो वी हैव टेस्टेड इट ऑल्सो। किसी और की कोई क्वेरी है तो मालूम करें। प्रजोत सर हैं हमारे साथ। सर जयपुर में ऑलरेडी सर 2G स्पीड है सर, देयर इज नो 4G स्पीड सर। जो 2G स्पीड का मैटर है ना, वो तो सब पूरे कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू के लिए है। तो अभी हमें इसी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं अभी इसी के साथ चलना होगा, इसी में देखना होगा। प्रजोत सर ने बताया कि इतनी ज्यादा बैंडविड्थ इसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो बाकी मोबाइल से आप कर सकते हैं। बताया सर सर बहुत बढ़िया है सर। मेरे पास जैसे फॉर एग्जांपल मैं एनआईटी श्रीनगर में भी कनेक्टेड हूँ, और वहाँ से भी हमने टीम्स पे उनसे बात की है। तो आई अंडरस्टैंड इंटरनेट इज़ एन इशू, तो उस केस में उन्होंने ऑफलाइन मोड पे काम करना शुरू किया। मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए वो खुद फैकल्टी अपना रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, अपनी रिकॉर्डिंग्स करने के बाद वो उसके बाद कंटेंट वो डाल देते हैं अपने चैनल में, जहाँ बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और वो मोबाइल के थ्रू वो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये अच्छा ऑप्शन है। क्या मेरा क्वेश्चन है, टीम्स के हमारे पास तो व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी हैं, तो वैसे भी हम उनको भेज सकते हैं। नहीं, व्हाट्सएप पे जो है ना, व्हाट्सएप बेसिकली एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है क्लासेस लेने के लिए। ठीक है, वो वीडियो ऑडियो चैट के लिए या टेक्स्ट के लिए ठीक है, आप उसमें ज्यादा लोगों का एट अ टाइम वीडियो का उसमें कनेक्ट नहीं कर सकते। और जिस तरह से इसमें शेयर करते हैं और एक पूरा बाकायदा रिकॉर्ड ऑफलाइन वीडियो वो तो हम भेजते हैं फिर वैसे स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे भी। आपको ये जो प्लेटफॉर्म जिसकी बात कर रहे हैं और व्हाट्सएप में कुछ बेसिक डिफरेंस समझ में आया है कुछ? फिलहाल सर देखिए, हम आपसे बात करते हैं, आपकी आवाज भी हमें मतलब सही से नहीं सुन पा रहे हैं, हेडफोन लगाना पड़ता है तो कट सी आती है। लेकिन बच्चे जो है मतलब वो तो हमें पता ही, जब हम भी स्टूडेंट थे तो के पास सब स्टूडेंट्स के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, अवेलेबल है। कोई बच्चे गरीब है, कुछ है। देखिए, अगर किसी के पास एंड्रॉइड फोन अवेलेबल नहीं है तो उसकी तो क्लास आप वैसे भी नहीं ले पा रहे हैं। सर जूम पे ऑलरेडी हम क्लास ले रहे हैं सर, जूम पे उनको आसानी होती है सर। जिनके पास है उनको वो कनेक्ट हो जा रहे हैं। अब जिनके पास नहीं फोन है तो उसका तो सॉल्यूशन आपके पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। वो तो बच्चों को अपने तौर पर अरेंज करना होगा। रही बात स्पीड की, स्पीड फिलहाल स्पीड वहां पे हुई है, क्लास जो है टीम से बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। टीम्स में बहुत जरूरत पड़ती है। जूम में क्लियर आ जाता है, सब आवाज भी क्लियर आ जाता है। नहीं, जूम को छोड़ दीजिए। From the security perspective, sir, security is being taken care. So
डेटा आपका इंडिया में रहता है, डेटा कहीं बाहर नहीं जा रहा है, तो आपका कोई दूसरा आपकी सिक्योरिटी मेंटेन है सर? Sir, but it is very slow. TMS is very slow. इसमें लॉगिन करने में आपको दिक्कत हुई? आपने जो आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आप? Yes, yes, it has taken a 5 or 6 or 7 minutes because it may work out. It may work out on the high-speed internet, but taking it into consideration, the system is very slow. The response is very slow from the system end. So I just need maybe some issues, but the minimum requirement of Hello? bandwidth is 33 kbps. Minimum Hello, bandwidth sir? requirement is 33 kbps sir. 33 kbps में चलता है ये. इसकी Sir, bandwidth की requirement as per the studies is very less. But what we have seen practically, that is what I revealed this to you, sir. बाकी को भी किसी को प्रॉब्लम आई है इसके ऊपर? Hello? Hello? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जिस प्लेटफॉर्म की बात अभी आपने जिक्र करी है, जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, उन पे जो फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं, जिस तरह से आप आसानी से इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो उस पे नहीं कर सकता। फिर जो रही बैंडविड्थ की, इंटरनेट भी इस पे बहुत लो स्पीड पे काम करता है, कभी-कभी सिस्टम की वजह से भी जो है प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा कोई और बैंडविड्थ के अलावा कोई और परेशानी किसी को हो रही हो, कुछ चीज समझ में ना आ रही हो कि फाइल किस तरह से शेयर करनी है, क्लास किस तरह से क्रिएट करनी है? सर और भी इश्यूज हैं थोड़े से। ऑनलाइन क्लासेस जब हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स को कॉलेज क्लासेस भी होती है, क्या चीज या घर किसी को एक जगह पे क्लास होती है, किसी को दूसरी जगह पे क्लास होती है, तो ये भी इसमें एक इशू बनता है। देखिए, ये क्लासेस जो है ना, ये जो फैकल्टी पे और सेंटर इंचार्ज पे डिपेंड करेगी कि आप अपनी क्लास किस वक्त रखना चाह रहे हैं। तो आप अपना अगर बच्चों से आप कंसर्न ले लीजिए, वो तो देखिए आप हर किसी के हिसाब से हर चीज नहीं कर सकते, वही ना। तो वो तो प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ, बच्चों की जो है ना मॉर्निंग से जो ना आफ्टरनून तक कोई क्लास होती है किसी पर्टिकुलर उसकी, तो आप इवनिंग में रखिए, सेकंड हाफ में रख लीजिए। नहीं, मतलब अब हम स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड लेक्चर एक भेजते थे व्हाट्सएप पे, तो वो अच्छा जाता था। देखिए आपकी आवाज भी आ रही है, मतलब मैं तो सुन ही नहीं पा रहा हूँ अच्छे से आप क्या बोल रहे हैं। कोई नहीं, आप परेशान ना हो, ये जो जितना भी सेशन है सारा रिकॉर्ड हो रहा है और आपसे फाइल इसकी शेयर कर ली जाएगी। वीडियो इसकी कॉल जो होगी ना, वीडियो फाइल इसकी शेयर हो जाएगी, आप आराम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सर, वन मोर क्वेश्चन। क्या चीज? सर, आईडी और पासवर्ड नहीं पहुंचा हुआ है वाया मेल। अच्छा, ऐसे जिन सेंटर्स को अपने फैकल्टीज का, अपने जो है ना क्या नाम, स्टूडेंट का पूरी आईडी पासवर्ड नहीं पहुंचा है, वो टेक्निकल सेक्शन पे अपना ईमेल कर दें कि भाई इन बच्चों की हमें आईडी नहीं मिली है। यस सर। अच्छा, जो आप भेजेंगे बाकायदा उनका जो आपका जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी है, वो जरूर भेजनी होगी बच्चे की। यस सर। आप भेजिए, आपको क्रिएट करके देंगे, किसी वजह से नहीं होगा। सर, इवन फैकल्टीज की भी नहीं है। कुछ और सर जी रिक्वेस्ट थी एक, जो सर आपने समझाया ना हमें सर, उसकी वीडियो अगर अवेलेबल होगी आपके पास तो बिल्कुल शेयर, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। रिकॉर्ड करना था नहीं हुआ है सर, तो हमें दिखा ही समझा। और भी लिंक हम आपसे शेयर कर लेंगे। YouTube पे बहुत सारे लिंक्स जो है, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई अवेलेबल हैं YouTube पे। आप उसके माध्यम से भी आप आसानी से है ना उसके जरिए चीज को समझ सकते हैं कि किस तरह से यूज करना है। सर, एक क्वेश्चन और है। सर बोलिए। सर हेलो, हाँ बताइए सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, हाँ बोलिए सर। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल सर, जूम से अच्छी ऐप है, हमने अच्छी तरीके से समझा कि आप हमें एक बार एक वीडियो सेंड कीजिए जिसमें हमने फिर से सीखेंगे कि इसमें जो टीम्स इंस्टॉल करने, स्टूडेंट्स अलग और टीचर्स अलग भी हैं, तो एक वीडियो आप सेंड कीजिए तो तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल सर, ये आपकी ये जो बातें हो रही हैं हमारी सब रिकॉर्डेड हो रही हैं और आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी आफ्टर दिस मीटिंग। और इस पे मीटिंग में आपको कैसे मैंने अभी क्लासरूम बनाना सिखाया, वो आप उस पर दोबारा देख पाएंगे। अभी मैं आपको सर, आपकी स्क्रीन पे वो कुछ नहीं दिखा है। हाँ, मैंने अभी तो स्क्रीन पे अभी क्या स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप?
नो सर, जो आप समझाया ना, हमने कुछ नहीं देखा, हमने सिर्फ आवाज सुनी क्योंकि नेट स्लो था। खाली ऑडियो। अच्छा ठीक है, नो कोई बात प्रॉब्लम। नहीं, आप परेशान ना हो, आपसे वीडियो आपसे शेयर कर ली जाएगी, ठीक है? सर वन मोर क्वेश्चन, और उसका सर। मेरा ख्याल से इंतखाब साहब हमारी बात सुन पा रहे हैं? इंतखाब हाँ साहब, सर, इन्होंने बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनसे ऑडियो कॉल किए, वीडियो कॉल करनी थी तब जाके वीडियो कर सकते थे, उन्होंने ऑडियो कॉल किया है कि दैट इज वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं क्या ये वीडियो। कोई बात नहीं बच्चा, जो जिन लोगों को नहीं हो पाई है वीडियो कॉल जो करेंगे हो पाए उनको अपनी वीडियो शेयर कर लेंगे, वो देख लेंगे। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा YouTube पे मैंने अभी आपको बताया है कि YouTube पे भी इससे यूज करना है माइक्रोसॉफ्ट टीम को, उसके लिए छोटे छोटे जो है ना ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप उससे भी समझ सकते हैं आप आसानी से। आई थिंक सर वे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आप सभी का जो है ना आज का जो सेशन बड़ा जो है ना बहुत यूजफुल सेशन रहा है, और किस तरह से हम बाकायदा तौर पे माइक्रोसॉफ्ट टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम क्लासेस जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से क्लास ले सकते हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी क्लास के अटेंडेंस और सारी चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। प्रज्योत सर ने हमें बहुत डिटेल में बताया। सर अगर हम आप ऐसा करोगे कि जितने भी सेंटर्स के फैकल्टीज हैं या सेंटर इंचार्ज हैं उनके लिए ग्रुप बनाया जाए, व्हाट्सएप ग्रुप। देखिए, बात सुनिए, एक उसमें भी कुछ टिप्स दिए जाए। आप मेरी बात सुने, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ये आप अपने लेवल पे अपना क्रिएट कर लें, बेहतर है। ऑफिशियली जो है ना इस तरह की चीजें नहीं क्रिएट हो सकती हैं। तो मैं भी बात कर रहा था कि प्रज्योत सर ने बड़े तफसील से हमें सारी चीजों के बारे में बताया। प्रज्योत सर माइक्रोसॉफ्ट से हैं, और प्रज्योत सर की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। ये एक प्लेटफॉर्म और बाकायदा एक जाना प्लेटफॉर्म हमें मिला है। तो मैं सभी फैकल्टीज और सेंटर इंचार्जेस के साथ साथ प्रज्योत सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना इतना अहम टाइम हमें दिया और ये एक इतना यूजफुल एक सेशन डिलीवर हुआ उसमें। सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। शुक्रिया सर।